अगर आपका पैसा हर साल 11% का इंटरेस्ट कमाए कम से कम, तो कैसा होगा भाई? अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है तो 3-4% मिल रहा है, अगर फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में है तो भी 7-7.5% मिल रहा है। तो भाई एफडी से तो बेहतर ही है। 11% कैसे मिलेगा, ये वीडियो में आज आपको समझ आने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। केवल रिटर्न के इस नंबर के पीछे मत दौड़िएगा, राइट? ये नंबर सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको समझाया जा सके। अब शुरुआत करते हैं। आज आपको एक इंपॉर्टेंट सच बताने वाला हूं, और वो सच है पर एनम का सच। पर एनम का मतलब हिंदी भाषा में होता है हर साल। एनम मतलब साल, पर यानी हर। तो हर साल क्या 11% का इंटरेस्ट मिल सकता है? आप में से कुछ लोगों ने आज से कुछ दिन पहले मेरे मुंह से एक शब्द सुना होगा, पर एनम। ये कंपनी का नाम भी है। ये एक दिल्ली में बेस्ड फिनटेक कंपनी है, करीब 6 साल पुरानी कंपनी है, आरबीआई से रेगुलेटेड कंपनी है। और आपने मेरे मुंह से इनका नाम सुना, और आपने ये भी सुना कि मैं इनका एक पार्टनर भी बना हूं दिल्ली शहर में। तो बहुत सारे लोग आज पर एनम के बारे में जानना चाह रहे हैं, मुझसे जानना चाह रहे हैं। और सभी लोगों को पता है कि भाई पारितोष सर जब बताते हैं ना, वो किसी की ज़बरदस्ती तारीफ नहीं करते, वो एकदम सच्चाई दिल खोल के एकदम 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ बता देते हैं। तो मैंने पर एनम कंपनी के फाउंडर से बात की, और मैंने इनसे ना कुछ बहुत कोर सवाल किए, जैसे कि भाई अगर मैं आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो क्या मेरा पैसा सेफ है या नहीं है? क्या मेरा प्रिंसिपल सेफ है या नहीं है? क्या आप कोई गारंटी देते हो मेरे पैसे की? जैसे बैंक अकाउंट में मुझे कम से कम 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस मिलती है अपने खाते पर, क्या आपके यहां मिलती है? ये सारे के सारे सवाल आज मैं आपके सामने ऑनेस्टी के साथ इनका जवाब देने वाला हूं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 11% पर एनम का सच। इससे पहले कि हम इस सच तक पहुंचें, आपको मैं 2 इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं ताकि 2024 की आपकी तैयारी शुरू हो जाए। 2024 आ गया, बस 45 दिन और रह गए हैं, जस्ट 45 डेज लेफ्ट। 2024 में अगर आपको सफलता पानी है और अपने जीवन में आगे, तो 2 स्किल्स बिल्ड करनी होगी। सबसे पहले लाइफ स्किल्स, फिर मनी स्किल्स। लाइफ यानी जीवन जीने की जो पद्धति है, जो शैली है, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी, आपकी वाइफ की, आपके परिवार की, आपके बच्चों की, सबकी, राइट? सेकंड, मनी स्किल्स। पैसा बनाने के तरीके आपको आने चाहिए। मेहनत करके पैसा बनाना और अपना पैसा यूज करके और पैसा बनाना। ये सारी की सारी स्किल्स मैंने इन 6 कोर्सेज में दे दी हैं। ग्रोथ माइंडसेट, बात जीत जो कोर्स है कम्युनिकेशन पे, उसके बाद हाउ टू क्रिएट मनी, पैसा कैसे बनाया जाता है, फिर सेवा से सेल्स, सेवा करके सेल्स कैसे बढ़ती है अपने बिजनेस में, आइडिया से बिजनेस। अगर आप एकदम आइडिया स्टेज पे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उससे बिजनेस कैसे बिल्ड करेंगे, इस कोर्स में बहुत अच्छे से समझाया है। और फाइनली डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2। ये 6 के 6 कोर्स आप जरूर लीजिए। इनमें आपको लाइफ स्किल्स भी मिल जाएंगी और आपको क्या, मनी स्किल्स भी मिल जाएंगी। और ये जो 6 कोर्सेज है ना, ये आपको 2024 के काफी अंत तक ले जाएंगे, काफी बहुत बहुत स्ट्रांग कर देंगे, बहुत सॉलिड। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले 11% इंटरेस्ट से। देखो, पैसे को इन्वेस्ट करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे जो एकदम सिंपलेस्ट तरीका जो आपको समझ आता होगा, वो शायद एफडी समझ आता होगा। भाई फिक्स डिपॉजिट माता पिता ने किया, दादा दादी ने किया, अब आप कर रहे हो, नहीं तो फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट की जैसी जैसी और बड़ी सारी स्कीम्स हैं हमारी सरकार की, एनपीएस हो गया, पीपीएफ हो गया। आप अगर आपके घर में बेटी हैं, आप इतने लकी हैं, तो भाई आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में इन्वेस्ट कर लीजिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आज उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें 7-7.5% का रिटर्न मिलता है और 6-7% इन्फ्लेशन भी है, तो रिटर्न ना के बराबर का है एक्चुअली, राइट? पैसा खो नहीं रहा, बट फिर भी ना के बराबर का रिटर्न है। अब मेरी आदत यह है कि भाई मेरा पैसा अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करूं, इतनी मेहनत से कमाया है, तो ज्यादा रिटर्न क्रिएट करें। तो एक बात समझ जाइए, जैसे जैसे पैसा रिटर्न क्रिएट करने भागता है ना, उतना ही रिस्क होता है। भाई अगर एक समुद्र में जहाज खड़ा है तो रिस्क नहीं है ना, वो जहाज खड़ा हुआ है, क्या ही रिस्क हो सकता है उसके साथ, राइट? लेकिन जब वो समुद्र में जाएगा तभी तो डूबने का रिस्क होता है ना। बस वैसे ही पैसे के साथ भी है, जब पैसा आपका समुद्र में जाएगा बाहर, तो भाई डूबने का रिस्क होता है। आज आपको एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूं, एक ऐसा एसेट का तरीका बता रहा हूं, कॉल्ड लेंडिंग। अब लेंडिंग का मतलब होता है भैया किसी को पैसा उधार देना। ये हिंदी भाषा में साधारण सा मतलब है। मैंने आपको पैसा उधार दिया, अब मैं आपको पैसा उधार दूंगा तो भाई आप मुझे इंटरेस्ट के साथ सूद समेत वापस करोगे पैसा। बैंक्स भी तो यही करते हैं। आप बैंक से पैसा उधार लेते हो, किसी एनबीएफसी से पैसा उधार लेते हो, तो क्या होता है, बैंक को आप इंटरेस्ट वापस करते हो ना, बस वही है लेंडिंग। ठीक है, ये आप समझ गए। तो एफडी से ऊपर लेंडिंग जनरली भारत देश में आपको, अगर मान लीजिए आप अपना पैसा लगा रहे हो किसी भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में, किसी भी लेंडिंग कंपनी में, तो आपको जनरली ये लेंडिंग ऐप्स जो होती हैं, ये लेंडिंग कंपनी जो होती हैं, ये 8 से लेकर करीब 11-12% का आपको इंटरेस्ट प्रॉमिस करती हैं। ये इनका एक प्रॉमिस है कि भाई हम ऐसा देंगे, राइट।
अभी सारा सच बताऊंगा एकदम एंड तक जरूर देखिएगा, सारे सच खुल जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लेंडिंग काम कैसे करता है। ये 2 स्टेप्स का प्रोसेस है। पहला स्टेप ये है कि आप किसी को पैसा लेंड कर रहे हो कुछ इंटरेस्ट के लिए। मैंने आपको मान लीजिए पैसा उधार दे दिया इंटरेस्ट के लिए, बैंक ने आपको उधार दे दिया इंटरेस्ट के लिए, आपने किसी दोस्त से ले लिया इंटरेस्ट पे, आपने किसी अमीर इंसान से ले लिया इंटरेस्ट पे। बात समझ आ गई। स्टेप 2 क्या होता है कि भाई जब मैंने आपको पैसा उधार दिया, आपने मुझे सूद समेत वापस किया, तो मैंने पैसा बनाया। मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपये उधार दिए, आपने उस पर मान लीजिए मैंने आपको 15% इंटरेस्ट पे उधार दिए, तो आपने मेरे को 115 रुपये वापस किए, राइट। 100 रुपये प्लस 15 रुपये, तो मेरा तो 15 रुपये की कमाई हुई ना मेरे 100 रुपये पे, तो मेरे पैसे ने पैसा बनाया, राइट। इसको कहते हैं पैसिव इनकम, इसको कहते हैं लेंडिंग के थ्रू पैसिव इनकम बिल्ड करना। तो स्टेप 1 स्टेप 2 आपको समझ आ गया, ग्रेट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पैसा डूब कहां सकता है। पैसा हमने डाल तो दिया समुद्र में, अब डूबेगा कहां। देखो भाई बहुत सिंपल है, अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए और आपने मेरे को पैसा वापस ही नहीं किया, तो आप मेरा 100 रुपये लेकर भाग गए तो, या मान लीजिए आपने पहले मेरे को 100 रुपये में से 50 रुपये वापस कर दिए, बाकी 50 लेकर भाग गए तो, या आपने मेरे को 30 वापस कर दिए, मेरे को आप पर विश्वास हो गया, आप 70 लेकर भाग गए। तो बहुत सारी परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं। तो पैसा डूबता कहां है, लेंडिंग के केस में पैसा डूबता कहां है, जब सामने वाला इंसान आपका पैसा वापस ना करे। और इसी को एक एक बैंक के टर्म्स में कहते हैं एनपीए। एनपीए हो गया, आपने कई बार सुना होगा भाई कोई लेकर लंदन लेकर भाग गया 500 करोड़ 5000 करोड़ किसी बैंक का, एनपीए हो गया भैया, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम तो समझ आ गई। प्रॉब्लम क्या है भाई, कोई 500 करोड़ लेकर भागे, यहां पे कोई 100 रुपए लेकर भागे, प्रॉब्लम तो फंडामेंटली सेम है फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से। अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखो भाई जब भी आप किसी को लोन देते हो, अगर आप यारी दोस्ती में किसी को लोन दे रहे हो, अपने दोस्त को लोन दे दिया आपने, है ना, ऐसे ही, तो जनरली कोई लिखा पढ़ी तो हम करते नहीं, हम वर्बल एक कमिटमेंट पे दे देते हैं कि चल ठीक है यार, तेरे को मैं जानता हूं भाई इतने सालों से, तू वापस कर ही देगा यार, मेरे पापा ने भी तेरे को दिया था, वगैरह वगैरह। कई बार ऐसा होता है कि आप अग्रीमेंट करके करते हो, आपने किसी के साथ एक अग्रीमेंट साइन कर लिया स्टैम्प पेपर पे, तो अब वो लीगल हो गया कि कल को अगर वो पैसा वापस नहीं करेगा तो आप लीगल एक कोर्ट में जा सकते हो, राइट। मतलब आप उसके अगेंस्ट एक कोर्ट केस डाल सकते हो, तो ये लीगल हो गया। लेकिन कब तक करते रहोगे भाई, अगर मान लो वो आपने कोर्ट केस कर भी दिया और वो कोर्ट केस अगले 4 साल चलता रहा, तो 4 साल तक तो धक्के खाओगे ना, आपका पैसा भी फंसा हुआ है, राइट, कोई फायदा नहीं हुआ। अब आपको करना क्या है, अब आपके पास फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या अवेलेबल है कि भाई पैसा मैं किसी एक सिस्टम के थ्रू दे पाऊं, तो वहां पे आते हैं लेंडिंग करने वाली बड़ी सारी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज आज भारत देश में, राइट। ये सारी की सारी जो कंपनीज होती हैं आरबीआई से रेगुलेटेड होती हैं। बिना आरबीआई की रेगुलेशन या उनके लाइसेंसेस लिए आप लेंडिंग कंपनी नहीं चला सकते भारत देश के अंदर। अभी आपने हाल में सुना भी होगा, बड़ी सारी चाइनीज ऐप्स आ गई थी जिनको अब बंद किया सरकार ने, जो तंग कर रही थी लोगों को। तो इनको कहते हैं P2P लेंडिंग कंपनीज। P2P मतलब पीयर टू पीयर, या इसको आप पर्सन टू पर्सन समझ लो, पीपल टू पीपल। मतलब मैं एक पीयर हूं, आप एक पीयर हो, ये अंग्रेजी का फैंसी सा शब्द है, आप इसको पर्सन टू पर्सन समझ लो। एक इंसान ने दूसरे इंसान को एक ऐप के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू, एक कंपनी के थ्रू पैसा दे दिया। क्यों दिया भाई, क्योंकि वहां पे एक सिस्टम है, वहां पे एक ऐप है, वहां पे टेक्नोलॉजी है, वहां पे ऑनलाइन एक अग्रीमेंट हो रहा है। तो जो पैसा ले रहा है वो भी अग्रीमेंट कर रहा है, जो पैसा दे रहा है वो भी अग्रीमेंट कर रहा है, बीच में ये ऐप है, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। तो एक बैंक होने की जगह यहां पे बीच में ये एक लेंडिंग कंपनी है, ये बैंक नहीं है, ये बात समझ जाओ। ये जो लेंडिंग कंपनी होती है ये बैंक नहीं है, बैंक अलग होता है। ये जरूरी नहीं है ये एनबीएफसी भी हो, एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। लेंडिंग कंपनी एक लेंडिंग कंपनी हो सकती है, राइट। अब आपको और बताता हूं इसके बारे में। तो ये बात समझ आ गई, प्रॉब्लम आपको समझ आ गई, सॉल्यूशन आपको समझ आ गया, राइट। अब रिस्क क्या है, इस पूरे खेल में रिस्क क्या है भाई। रिस्क ये है कि देखो भाई, बहुत सिंपल सा आपको ना एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आपका बैंक अकाउंट है, अब आपके बैंक अकाउंट के साथ रिस्क क्या है, मुझे वो जरा आप कमेंट्स में लिख के बताओ। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में आज 50 लाख रुपए पड़े हैं, क्या रिस्क है उस पर, बताओ, आप बताओ मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, मैं आपको समझाता हूं क्या रिस्क है। देखो आरबीआई और हमारी जो सेंट्रल हमारा जो सेंट्रल बैंक है भारत का, वो ये कहता है कि हर बैंक अकाउंट होल्डर, जैसे मान लीजिए मैं पारितोष शर्मा हूं, मैं एक बैंक अकाउंट होल्डर हूं, मेरे बैंक में जितना भी पैसा हो, मुझे सरकार कहती है कि भगवान ना करे आपके पैसे को कभी कुछ हो जाए, हम आपको इस पैसे पर केवल 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस देंगे। पैसा कितना भी हो, हम तो केवल 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस देंगे आपको वापस। मतलब द गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे यू, टू पे मी इन दिस केस 5 लाख रुपीज। अब मेरे अगर 5 अलग अलग बैंक अकाउंट्स हैं, तो हर बैंक अकाउंट पे 5-5 लाख रुपए, तो मतलब लेट्स से 25 लाख रुपए की इंश्योरेंस मैं क्लेम कर सकता हूं इन केस कि भाई सारा ही पैसा चला गया टाइप्स,
ठीक है, तो वहां पे ये रिस्क है, तो वहां पे भी रिस्क है बाय द वे, है ना। बैंक में जो पैसा पड़ा है वो कोई सेफ पैसा नहीं है, मतलब इट इज जस्ट वो भी एक जगह है, एक सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एफडी या म्यूचुअल फंड के साथ क्या रिस्क होता है। देखो एफडी जो होता है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, फिक्स डिपॉजिट, राइट। अब फिक्स डिपॉजिट, आपने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, या आप पोस्ट ऑफिस गए, आपने वहां पे फिक्स डिपॉजिट करा लिया। अब वो क्या कर रहे हैं, वो पैसे पे पैसा कैसे बना रहे हैं, वो भी तो आगे कहीं इन्वेस्ट कर रहे होंगे ना, तभी तो रिटर्न जनरेट हो रहा होगा। ऐसे थोड़ा कि पोस्ट ऑफिस में पड़े पड़े पैसा अपने भी ग्रो करना शुरू कर देते, तो आपके घर पे क्यों नहीं करता राइट। तो भाई वो भी आगे एक हायर रिस्क लेकर पैसा देते हैं किसी को, वहां से रिटर्न आता है, जब वहां से रिटर्न मिलता है तो वो आपको रिटर्न देते हैं, तभी वो आपको 6-7% का रिटर्न देते हैं। बाय द वे आपको बताऊं, अगर आप पिछले करीब 15 से 20 साल का डेटा देखें, लेट्स से 20 साल का आप डेटा देख लीजिए लार्जली, तो फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा भी समय था जब 12 से 15% का भी रिटर्न मिला करता था, और तभी हमारे माता पिता जो है, हमारे पेरेंट्स जो है, हमारे दादा दादी, दे ऑल यूज्ड टू से फिक्स डिपॉजिट, एफडी करा दो। उनकी गलती नहीं है, एफडी उनके समय में एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। भाई 15% आज मेरे को एफडी रिटर्न दे दे, मैं तो तुरंत अपना सारा पैसा डाल दूंगा मैं तो एफडी में, राइट। यार एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है कंपैरेटिवली। लेकिन एफडी के साथ भी रिस्क होता है। वो रिस्क क्या है, आप कभी भी जब एफडी का डॉक्यूमेंट लेते हो, एफडीआर जिसको हम कहते हैं, जब आपको मिलता है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। आपको उसमें दिखेगा कि यार, सवाल पूछ लीजिएगा अपने बैंक मैनेजर से कि भाई साहब कहाँ लिखा है इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर दैट द बैंक इज टेकिंग अ क्लियर गारंटी ऑन माई प्रिंसिपल यानी जो मैंने पैसा लगाया है एफडी में, एंड द रिटर्न ओवर इट। दोनों चीजें, भाई मैं एफडी में क्यों पैसा लगा रहा हूं, बैंक को क्यों दे रहा हूं, रिटर्न पाने के लिए दे रहा हूं ना, वरना तो फिर सेविंग्स बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है मेरा पैसा, मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए तभी तो दे रहा हूं, वरना क्यों दूं आपको पैसा। अब एफडी के साथ ना एक और बड़ा इंटरेस्टिंग खेल होता है। जनरली जो मैंने डेटा आज तक देखा है, 2 साल की जो एफडी होती है, आई थिंक आप लगा लो जनरल एफडीज 2 साल की जो होती है, हम क्या करते हैं, हम एफडी चलने देते हैं 5 साल 6 साल 10 साल, नहीं, नुकसान होगा आपका। 2 साल के बाद आप देखोगे लार्जली ना रिटर्न्स कम होने शुरू हो जाते हैं। ये बड़ा अजीब सी बात है। जनरली भाई साल 10 साल तो रिटर्न बढ़ते रहने चाहिए, नहीं। ऐसी भी एफडीज है, मैंने देखा है कुछ बैंक्स की, जहां पे उन्होंने 2 साल आपको 7% रिटर्न कमिट किया और उसके बाद वो रिटर्न 6, 6.25, 5, 5.5 वो कम होते जा रहे हैं। तो 3, 4, 5 साल में, 3 से 5 साल की रेंज में वो रिटर्न कम होता रहता है। देयर इज रिस्क ऑफ योर मनी फॉर श्योर, राइट। अब म्यूचुअल फंड या स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में भी रिस्क है। भाई मार्केट ऊपर जाती है, अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड हाउस है जो आपसे पैसा उठाता है, हजारों करोड़ों रुपए उठाकर वो आगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, अपनी अपनी समझ के हिसाब से। भाई जो समझ आपके पास नहीं है वो म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास है, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट कर पाते हैं, गॉट इट। लेकिन अगर मार्केट डूबी तो भैया म्यूचुअल फंड का भी पैसा डूबता है। म्यूचुअल फंड कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता है, और कोई भी अगर आपको गारंटीड रिटर्न बोल के बेच रहा है तो मतलब वो एकदम सरासर झूठ बोल रहा है, सफ़ेद झूठ है एकदम, राइट। अगर मार्केट गिरेगी, म्यूचुअल फंड की जो आपकी एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू जो होती है, वो भी गिरेगी। ऑब्वियस सी बात है गिरेगी। भाई किसी चीज़ की फंडामेंटल वैल्यू ही गिर गई, तो जिस इंसान ने उस चीज़ की वैल्यू में 100 रुपये की वैल्यू में पैसा लगाया था, आज उस चीज़ की वैल्यू गिर के 100 से 80 रुपये हो गई, तो भाई आपके पैसे की भी तो वैल्यू कम होगी, ये तो ऑब्वियस है। तो रिस्क है। स्टॉक मार्केट का रिस्क आपको वैसे भी पता है भैया, कंपनी, इसमें तो हज़ारों फैक्टर्स होते हैं। कंपनी लार्जली अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, द स्टॉक विल गो डाउन। कई बार कंपनी अच्छा परफॉर्म कर भी देती है, ये भी बड़ा मजाक है, लेकिन इमोशनली लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं दैट द स्टॉक फंडामेंटली गोज डाउन। तो भाई रिस्क तो है। अब P2P लेंडिंग में क्या रिस्क है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे रिस्क तब सडनली असली हो जाता है, लार्जर लेवल पे आप समझ गए कि यार अगर मैंने किसी को पैसा दिया, उसने पैसा नहीं वापस किया तो वो रिस्क है, क्लियर है। यहां पे रिस्क असली कब होगा, मतलब आपका पैसा डूबेगा कब। देखो जनरली ऐसा मेरा मानना है, किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए जब उनके एनपीए यानी जो उनका जो उनका ऐसा एसेट है, इन्होंने ऐसा लोन दिया हुआ है जो वापस नहीं आ रहा। अब मैं एनपीए की का साइज नहीं लेके चल रहा है यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि यार किसी ने 5,000 रुपये का लोन लिया है, खैर 5 का तो नहीं देगा वो, 50,000 रुपये, 5 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, 5 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपये। तो मैं यहाँ पे लार्जर लोन्स की बात कर रहा हूँ, द लार्ज लोन बुक। आई एम श्योर बैंक जब 50,000 रुपये का लोन देता होगा, तो ऐसे पानी तो बहाता नहीं होगा पानी की तरफ पैसा, राइट। तो भी वो सिविल स्कोर वगैरह देख कर देता होगा, लेकिन उसको इतना दर्द नहीं होगा। मतलब किसी बैंक का 50,000 रुपये चला गया तो इट विल नॉट कॉज पेन। हाँ 50,000 रुपये अगर 50,000 लोगों
में बटा हुआ था, मैं 50-50 हज़ार रुपये 50,000 लोगों को, तो फिर दर्द होगा। तो फिर छोटे पैसे के लिए बैंक धक्के नहीं खाएगा, ये तो बात क्लियर है, आप भी धक्के नहीं खाओगे। लेकिन किसी भी बैंक के लिए भी अगर उनका ये जो एनपीए का नंबर है, ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये अगर मुझे ऐसा लगता है 10% से ऊपर जाएगा ना, तो वहां पे घंटियां बज जाती होंगी, पक्का बच जाती होंगी कि भाई हमारी जो बुक्स है ना अब हिलने वाली हैं। अब बैंक एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, वो मतलब वो ना तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, क्योंकि लोन देना सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है ना उनके पास तो हजारों प्रोडक्ट हैं। वो आपको कार लोन दे सकते हैं, वो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं, वो आपको इन्वेस्टमेंट्स ऑफर कर सकते हैं, इंश्योरेंस ऑफर कर सकते हैं, वो आपको सेविंग्स से पैसा बना सकते हैं, हर एटीएम के ट्रांजैक्शन पे वो पैसा बना सकते हैं। सो मल्टीपल चीज़ें, मतलब बैंक्स कैन ऑफर यू क्रेडिट कार्ड्स, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स। लेकिन लेंडिंग कंपनी के पास एक ही प्रोडक्ट है, लेंडिंग। तो भैया रिस्क तो हाई है। मुझे ऐसा लगता है किसी भी लेंडिंग कंपनी के लिए जब ओवरऑल इनके टोटल पोर्टफोलियो का 18 से 25% अगर एनपीए हो गया, फिर बर्बादी की घंटी है, फिर आप समझ लो आग लग गई पूरे सिस्टम में। मैं सीधे शब्दों में बोल रहा हूं। और 18 भी ना मैंने बहुत एक्चुअली शायद हाई बोल दिया है। अगर ये 15% भी हो गया तो आप समझ लो कि फिर कंपनी की ना जमीन नीचे से खिसक रही है। और ये हर एक के साथ होगा, ये पर एनम जो कंपनी है उसके साथ भी होगा। अगर गलती से पर एनम ने अंधाधुंध लोन देने शुरू किए, यार पैसा मेरा तो है नहीं, दूसरे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर इनकी बुक्स पे ऐसे एनपीए आना शुरू हुआ तो भाई बवाल हो जाएगा, मेजर बवाल हो जाएगा। ये है रिस्क आपके पैसे पे। अब ऑफ कोर्स इसके ये रिस्क मिटिगेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो पर एनम भी यूज करता है, बाकी सारी कंपनीज भी यूज करती हैं। ये गारंटीज लेती हैं उन कंपनी से जिनको ये आगे पैसा लोन पे देते हैं। ये डायरेक्टली लोगों को नहीं देते पैसा, ये और कंपनीज को देते हैं जो फर्दर ऑन फिर लोन्स देते हैं डायरेक्टली कंज्यूमर्स को। गॉट इट? तो आप पर एनम कंपनी को इस तरीके से समझ जाओ कि ये बीच में वो लोग हैं जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जो मार्केट से इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, ये आगे और कंपनीज को दे रहे हैं, वो कंपनीज पर आगे कंज्यूमर्स को लोन दे रही है, एंड कंज्यूमर को, जो भी गाड़ी का लोन, ये लोन, वो लोन, जो भी लोन, फोन खरीदना है उसका लोन, व्हाटएवर। गॉट इट? तो अगर इनका जो एनपीए का नंबर है, मतलब जिन लोगों ने इनसे पैसा लिया, अगर वो लोग वापस पैसा ना करें, अगर वो नंबर वो 18% के आसपास पहुंच जाए, तो मतलब कंपनी के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो जाएगी। ये रिस्क है। अब अगर ऐसा हो गया तो भाई फिर एक कंपनी के अंदर से जमीन नहीं खिसकेगी, फिर ना ये लार्जर इकोसिस्टम के अंदर से जमीन खिसकनी शुरू होगी। और इसलिए ऐसा अज्यूम किया जाता था कि ये नहीं होगा। होने को हो सकता है, ऑफ कोर्स, आई मीन हु स्टॉप्स, राइट? कल को 10 लाख लोगों ने लोन दिया, 10 लाख के 10 लाख लोग मना कर दें कि हम नहीं देते वापस। बट ये एक बहुत ही वियर्ड और वाइल्ड सिचुएशन है। मैं एकदम एक्सट्रीम पे लेकर जा रहा हूं आपको, एक्सट्रीम पर इसलिए लेकर जा रहा हूं ताकि आपको ऑनेस्टी से पता लग जाए कि पारितोष सर जो समझा रहे हैं भाई, पूरी ऑनेस्टी से समझा रहे हैं, ये एकदम एक्सट्रीम रिस्क है, जो होगा इससे कम ही होगा, राइट? अच्छा, अब बारी आती है एक और बात की। रिस्क को ना एक और तरीके से समझो। ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल रिस्क समझा दिया, लेकिन अब आती है आपकी बारी। आपके पैसे पे रिस्क क्या है? पैसा तो आपने लगाया ना, पैसा तो आपका थ्योरी नहीं है, राइट? तो इसको ध्यान से समझना है इस बात को। ये जो P2P लेंडिंग के जो प्लेयर्स होते हैं ना, चाहे पर एनम हो, चाहे कोई और ऐप हो, ये लोग ना तो आपका प्रिंसिपल और ना ही उस प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट ये बोल रहे हैं उसको गारंटी नहीं करते। ये ना ये इंश्योरेंस दे रहे हैं, ना ये गारंटी करते हैं। ये मैं आपको एकदम खुल के बता रहा हूं बात। उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस नहीं है और उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। मतलब मान लीजिए आज मैंने पर एनम कंपनी को 5 लाख रुपए दे दिए, मान लीजिए, चलिए ठीक है। अब उस पर रिटर्न मान लो पहले साल रिटर्न आ गया, बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड, मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने और पैसा लगा दिया। अब क्या मेरे उस पैसे पे, यानी प्रिंसिपल पे, मेरे 5 लाख रुपए पे अगर पर एनम कंपनी नहीं चल पाती या कोई भी और कंपनी नहीं चल पाती, क्या ये मुझे वापस करेंगे? नहीं करेंगे। क्या ये मेरे उस रिटर्न को जो इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है 11%, 12%, जो भी रिटर्न ये बोल रहे हैं, क्या ये वो उस टाइम देंगे? नहीं देंगे। वो इनकी लायबिलिटी नहीं है और ये क्लियर अपने डॉक्यूमेंट में लिख के देते हैं, भैया वो हमारी लायबिलिटी नहीं है। तो आप लोग हेंस, अभी आपको समझाऊंगा कैसे फिर लेंडिंग को कैसे लेवरेज करें। आप लोग ये समझ के चलिएगा, कोई भी नहीं करता ये सब, पर एनम नहीं, कोई भी P2P लेंडिंग कंपनी नहीं करती। अब यहां पे ना एक और मेजर प्रॉब्लम है
मेजर प्रॉब्लम ये है, मैंने जनरली बहुत P2P कंपनीज में थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, कुछ अपने दोस्तों से भी पूछा। ऑफकोर्स जो नेटवर्क में मेरे अच्छे दोस्त हैं उन लोगों ने कुछ मुझे नंबर्स बताए, बट मुझे लार्जली किसी भी P2P कंपनी के ना जो रिपोर्टेड नंबर्स हैं वो तो दिख गए कि यार मतलब हमारा पिछला साल इतना NPA हुआ था, लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं कि ये सही नंबर्स हैं, कि ऑनेस्ट बात बोल रहे हैं। क्या पता उनका एक्चुअल जो अकाउंट्स ऑफ बुक्स हैं वो तो नहीं वो मुझे दिखाएंगे, क्या पता उसमें वो 15% हो, 18% हो, और ये मुझे सिर्फ 9% बोल रहे हो। हु नोज, क्योंकि मैंने तो एक बार साइन कर दिया ना डॉटेड लाइन पे कि भाई मैंने तो इन्वेस्टमेंट कर दी, तो कल को मैं इनको कोर्ट में भी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मैंने तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट की है, राइट। तो यहां पे एक्चुअली देखा जाए तो ये विश्वास की रिलेशनशिप है कि कल को भैया अगर पर एनम या ऐसी किसी भी कंपनी ने ऐसा धोखा किया तो फिर जनता इनके ऊपर चढ़ जाए, राइट। वो फिर वो वाली गेम है, इनकी लायबिलिटी नहीं है, ये क्लियर रखिएगा आप। पैसा आपका है, इनकी लायबिलिटी नहीं है, ये इनेबलर्स हैं बीच में। गॉट इट। अब अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेंडिंग करनी है, मान लीजिए आपको लेंडिंग में इन्वेस्ट करना ही है, आपको अपने पोर्टफोलियो में लेकर ही आना है लेंडिंग को, तो आपको एक काम करना चाहिए। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उनसे 3 चीज़ें पूछो। सबसे पहले पूछो मेरा प्रिंसिपल आप गारंटी करते हो या नहीं करते, नहीं करते तो कितना करते हो, भैया अगर बहुत मेजर नुकसान हो गया तो भी कितना लौटाओगे, कोई इंश्योरेंस है क्या मेरे पैसे के ऊपर, आपके रिटर्न की क्या गारंटी है, मतलब जो आप रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हो। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और पूछ लेना कि मेरे को जब से भी आपकी कंपनी चल रही है, जब से भी आपने चालू की है, मुझे उतने साल का आप लोग अपना जो NPA, जो जेन्युइन आपकी बुक्स में नंबर है, जो नुकसान हुआ है आपका, मुझे बस वो नंबर बता दो कि आपकी NPA परसेंटेज कितनी है आज, बस उतना बता दो। अगर वो मना कर देंगे इससे, फिर तो मतलब उनके दिल में चोर है, फिर तो क्लियर कट सी बात है, भाई मना कर दिया, दे डोंट वांट टू बी ट्रांसपेरेंट विद देयर कस्टमर्स, फिर तो पंगा है। लेकिन अगर वो ऑनेस्टी से बता देंगे, फिर विश्वास के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि ठीक है यार इंसान बहुत बढ़िया, ये दे आर एक्चुअली बीइंग ऑनेस्ट, राइट। अब MBA प्लस की और मेरी एडवाइस क्या है, मेरी एडवाइस बहुत क्लियर है कि P2P लेंडिंग के केस में, जैसे स्टॉक्स में मैं यही बोलता हूँ, आप तब पैसा लगाओ और वो पैसा लगाओ जो आप खोने को तैयार हो। आपको रिटर्न मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो आपको दुख नहीं होना चाहिए कि हाँ यार मेरी तो पूरी जीवन की कमाई थी, जीवन की कमाई चली गई पूरी। समझ गए आप इस बात को। देखिए अब आप शायद सोचते ये पूछ रहे होंगे या ये सोच रहे होंगे पारितोष सर ये सब क्यों कर रहे हैं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। देखो क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ आपको। ये वीडियो बनाने का मेरा कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है इससे, राइट। लेकिन क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि कर्म बहुत ज़रूरी होते हैं जीवन में इंसान के। अब आप लोग अगर मेरे विश्वास पे, बाय द वे मेरे विश्वास पे ऑलरेडी कुछ लोगों ने अपने लाखों रुपए डाल दिए हैं पर एनम कंपनी में। अब आप लोग अगर मेरे विश्वास पे कुछ डाल रहे हैं तो वो मेरे कंधों पे, मेरे कर्मों पे आ रहे हैं, और मैं गलत कर्म नहीं ले सकता। मैं 100% कर्मों का पैसा बनाता हूं, 100%। और इसीलिए आज आपको एकदम ट्रांसपेरेंसी से बता दिया। आई एम श्योर पर एनम कंपनी हो या कोई भी और कंपनी हो, इनके बहुत सारे पार्टनर्स होंगे। शायद ही किसी पार्टनर ने आके ऐसी कोई एक वीडियो बनाई होगी जहां पे उसने ऐसे एकदम सब उधेड़ के रख दिया हो, ऑनेस्टी के साथ। उधेड़ना थोड़ा नेगेटिव सा शब्द लग रहा है, लेकिन ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। इसलिए मैं जब भी अपने MBA प्लस के कोर्सेज में पढ़ाता हूं, या जब भी मैं आप लोगों को कुछ भी बोलूंगा, तो पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आऊंगा, पूरी क्लैरिटी के साथ आऊंगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दूंगा भाई लोग ये प्रॉब्लम है, ये रिस्क है, ये सॉल्यूशन है, अब आप डिसाइड कर दो। तो अब अगर आप लोग पर एनम कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि मैं उनका एक पार्टनर हूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। मैं आपको इस कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव से कनेक्ट करवाऊंगा, और जब आप इन्वेस्ट करेंगे और आप मेरा नाम लेंगे तो आई एम श्योर वो आपसे सच्चाई से आपको सब कुछ बता देंगे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ तो। गॉट इट। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आगे बढ़िए। मुझे लगता है लेंडिंग इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि भारत देश में लोग प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए उनको पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा, लोन लेके आएगा। हर एक के पास उतनी इनकम करने का तरीका है नहीं, राइट। हाँ, वो बात अलग है लोग बड़े जोश में खूब सारे लोन्स ले लें, ऐसा खैर RBI भी करने नहीं देगा। मुझे विश्वास चाहे किसी कंपनी पे ना हो, मान लीजिए मुझे चाहे पर एनम पे विश्वास ना हो, RBI पे तो विश्वास है। RBI ऐसा नहीं करने देगा। आई थिंक
पूरे दुनिया भर में अगर आप देखो तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है ना और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, दे आर सम ऑफ द स्मार्टेस्ट एंड द स्ट्रांगेस्ट, ऐसा मेरा मानना है और मैंने देखा है ये। तभी हमारी इकोनॉमी कोविड के बाद और ना जाने कितने और धक्के खाने के बाद अब वी आर लिटरली गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो द सिग्नल्स आर क्लियर, द पीपल आर क्लियर। अब ये डिसीजन आपका है कि आप सचमुच लेंडिंग को अपने पोर्टफोलियो में लेकर आना चाहते हैं या नहीं। लेकर आना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, जैसे मैं लाइफ स्किल्स और मनी स्किल्स सिखाता हूं अपने कोर्सेज में, तो ये 6 पैक आपको एकदम सजेस्ट कर रहा हूं। ये 6 मेरे टॉप कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज को आप कैसे ले सकते हैं, मैंने इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाइए। ये MBA प्लस का लिंक है, वहाँ पे आप पेमेंट कीजिए। हमारे सारे कोर्सेज 699 रुपये से लेकर कोई 1200-1500 रुपये के कोर्सेज होते हैं हमारे सारे के सारे। आप वहाँ जाइए, कोर्सेज से सीखना शुरू कीजिए। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में ऑनेस्टी से सिखाया है, वैसे ही अपने कोर्सेज में भी सिखाता हूँ। इसलिए इतना भला हो रहा है लोगों का, इसलिए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग सीख पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे कोई नहीं सिखाता। मेरे को कोई डर नहीं है ना, मैं किसी के भी अपना फ़ायदा सोच के नहीं आपको सिखाता। मैं कहता हूँ मैं सिखाने आया हूँ। और इसीलिए हम MBA प्लस में कोई सेल्स नहीं करते, कोई मार्केटिंग नहीं करते, कुछ बेचते नहीं हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बात मानकर जिसके दिल में बात अच्छी लगे उसको वो लेगा हमारे कोर्सेज। और हज़ारों लोगों ने लिए हैं, राइट। और जिसको मेरी बात नहीं समझ आएगी वो अपने डाउट में रहेगा, अपने शक में रहेगा, नहीं लेगा। उसको अपनी संगत में लेकर आके भी क्या फ़ायदा होगा मेरा, राइट। तो अब आपको मिलूंगा अपने MBA प्लस के सारे कोर्सेज में। ये 6 पैक, ये 6 कोर्सेज जो आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये 2024 की आपकी तैयारी है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये 6 कोर्सेज अगर आपने अच्छे से कर लिए, कभी कंफ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। मैं रिप्लाई करता हूं लोगों को व्हाट्सएप पे पर्सनली, बाय द वे, राइट। तो 6 कोर्सेज आप लीजिए और 2024 की अपनी तैयारी पूरी कीजिए। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि ये 6 कोर्सेज के बियॉन्ड शायद ही आपको और कुछ करने की जरूरत पड़े, शायद। सिंपल इज दैट। अब आपको मिलूंगा MBA प्लस के अपने सारे कोर्सेज में। आप सफल हो, बहुत स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय हिंद।